हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैंने सीक्वेंशियल सीरीज के पूरे कॉन्सेप्ट एपी जीपी एचपी सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। आज मैं प्रीवियस ईयर लेकर आया हूँ और आपके जो कि इंडिया एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड जेई के बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर पूरा ठोकूंगा। देखिए इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये मार्कर शायद खत्म हो गया है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज। व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या दे रखा है आपका? सीरीज आपका दे रखा है क्या? 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 ... ठीक है ना, ये दे रखा है आपका। और इसका बोल रहा है सम निकालने के लिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूले में, एस इन्फिनिटी क्या होता है? A1 - R। ठीक है, अब यहां पर बात जो सीरीज जाता जा रहा है, इसमें पता ही नहीं कि ये सीरीज कहाँ रुकेगा। कुछ पता है? नहीं पता है। तो देखो यहां पर इसका रेशियो चेक करो। रेशियो चेक करोगे तो R क्या हो जाएगा आपके? 1/4 डिवाइड बाई -1/2 क्या हो जाएगा आपका? -1/2 हो जाएगा। होगा ना? होगा ना? यहाँ पे ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब देखो R, सब में R की वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब बिल्कुल सही है, रेशियो सेम है। A की वैल्यू क्या 1 है और 1 -1/2 है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे। यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, 1 + 1/2 हो गया। अब कर सकते हो क्या, ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है। 1 कैसे लिख दिए गुरुजी? क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो कुछ नहीं लिखे ना, इसका पार्ट, तो इसके लिए इसका 1 हो जाएगा। तो आपका 2 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 × 1 और 3 × 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। और 2/3 किस ऑप्शन में दे रखा है आपका? 2/3 डी ऑप्शन में। तो डी आपका 2/3 राइट आंसर है। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया। एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू A1 - R। उसके बाद A की वैल्यू 1 दे रखी है और R का वैल्यू मैंने 1 -1/2 निकाला है। यहाँ +1/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब देखो 3/2 पर आप लोग कितना बच्चे को ये समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पर ये 1 है और 1 + 1/2 है। इसको मैंने लिख दिया 1 और इसको क्या 3/2 लिख दिया। लेकिन ये नीचे वाले का पूरा पार्ट है, इसका भी होगा डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए कुछ नहीं लिख रखा है। तो देखो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे होता है, तो वही चीज मैंने कर रखा है। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा शानदार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि इफ 1/4, 1/x, 1/10 आर इन HP। ये कब पूछा गया था वो भी लिख देता हूं, 2012 का सेकेंड में। 2012 का सेकेंड में पूछा गया था, HP में है। तो उसके बाद देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी ये निकाला है। देखो अब ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। अब देखो क्या करना है आपको। करना कुछ नहीं है, सिंपली ध्यान से समझो। अब देखो 1/4, 1/x, 1/10 किस में है? R इन HP में है। तो मैंने बताया था 4x 10 किस में होगा आपका? AP में हो जाएगा। मैंने बताया था कि HP का रेसिप्रोकल AP, AP का रेसिप्रोकल HP, HP का रेसिप्रोकल AP, AP का रेसिप्रोकल HP। अब देखो, अब मैंने एक फॉर्मूले आपको याद रखना है। AP के लिए फॉर्मूला याद रखना है क्या? 2B = A + C। ठीक है, उसी तरह से यहां पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x = 10 + 4। क्या लिखोगे? 10 + 4। तो x = 14/2 = 7। तो 7 इसका राइट आंसर होगा। और इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट है। ऑप्शन कौन सा? C है। C जो है राइट है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन को कर दिया खात्मा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाथफाइंडर का बुक है, उसे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये मत समझो कि ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ये 2012 के फर्स्ट में पूछा गया था। ये आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, अगर आप एनडीए लेवल तक पढ़ लोगे तो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने बहुत धाकर गेम खेली है। देखिए क्या खेला है, सो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या खेला है इसने। गेम खेले या कुछ खेले, हमें तो क्वेश्चन को ठोक देना है सीधा। देखो अब क्या करना है इसको। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है इफ द सीक्वेंस एसएन इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो 3 नंबर, इफ क्वेश्चन पूरा लिख रहा हो भाई, पूरा। इफ द सीक्वेंस एसएन इज ए जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, किसमें है? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। किसमें है? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। एंड देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिख के बच्चे को डराने की कोशिश करता है। SP और S8। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। अब देखो ये कब पूछा गया है? 2012 में, 2012 के फर्स्ट में। अब देखो क्या करना है इसको। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो। कुछ नहीं दे रखा है, देखो S2 S11 इज इक्वल टू SP S8। अब करना क्या है पता है? कुछ नहीं करना है। 2 + 11 इज इक्वल टू P + 8। अब देखो ये 13 हो गया, -8 इज इक्वल टू P। P इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5। और 5 आपका किस नंबर में दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 का C। तो ऑप्शन C आपका राइट होगा। कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को ठोक रहे हो, आप खुद सीखो। देखो क्वेश्चन आसान, हार्ड नहीं होता, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए, इजी है, और मैंने इसको बता भी रखा है मगर आप भूल गए होगे, ये कंफर्म वाली बात है। इस सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज से बोला ना, दोस्ती है एनडीए को दोस्ती इनफाइनाइट सीरीज से है। एनडीए को दोस्ती इनफाइनाइट सीरीज से है, एक बात याद रखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द sum of the series formed by the sequences √3 1 जैसे जैसे दे रखा है वही लिख रहा हूं, ठीक है ना। अप टू कहां तक? इंफिनिटी इज। अब देखो अब ये क्वेश्चन वह इंफिनिटी वाला है, बच्चे कंफ्यूज होने लगे। इसमें देखो क्या करना है, स्टडी पे सीधा फोकस करो। देखो मैंने फॉर्मूला लगाया था इस इंफिनिटी का, क्या? A1 - R। ठीक है, अब A क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पर A की वैल्यू आपका 3 है। अब R निकालो, यहाँ पर R क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा क्या? √3/3, 1/√3 हो जाएगा। कितना? 1/√3 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे पुट किया मैंने, तो क्या हो गया? √3 - 1/√3 हो गया। अब आपका √3 ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3√3 और √3 - 1। रेशनलाइज कर दो। अब क्या करोगे? रेशनलाइज कर दो इसको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं। देखिए रेशनलाइज करने पर क्या? 3√3 और √3 + 1 ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा 3√3 और √3 + 1 बटा में 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखा है 3√3 √3 + 1/2। A इज द राइट वन। ऑप्शन पहला का ही ये आंसर दे रखा है। देखो कुछ स्पेशल नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन के एग्जाम्पलों को समझना है और उड़ा देना है। क्वेश्चन के एग्जाम्पलों को समझना है और उड़ा देना है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं,
बस आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ समझ गए, समझने की जरूरत है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे इससे डरते हैं डरते हैं डरते हैं, मगर डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, सीधा उड़ाते कैसे हैं सो देख लो। देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन ले लिया जाए, उसके बाद फिर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बच्चे देखकर कंफ्यूज होते हैं। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये मार्कर भी खत्म होने की कगार पे, इसलिए सोच रहा हूं बंद कर दूं क्लास। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से कम तो कभी नहीं करवाऊंगा, ये याद रखना, उससे कम कोई जिंदगी में नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोल रहा है, इफ द पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉजिटिव नंबर, if the positive number A B C D are in AP, A B C D are in AP, then the number इसको क्या दे रखा है, then the numbers A B C A B D A C D and B C D are in, किसी में होगा, 2014 के फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है आपको, ए में HP, बी में GP, सी में AP, डी में नन। अब देखो इसको कैसे डील करते हैं, इसको डील करना बहुत ही आसान है, इसको डील करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे डील करते हैं, कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा देखो तरीका क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज दे रखा है, क्या आपका A B C और D किस में है, AP में है, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, A से मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया A B C D, B से डिवाइड कर दिया A B C D, C से डिवाइड कर दिया A B C D, D से डिवाइड कर दिया A B C D, इस किस में होगा, R in AP। अब पूछो कैसे, याद रखना AP का एक प्रॉपर्टीज होता है, AP के साथ कुछ भी ऐड करो AP रहेगा, AP के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो AP रहेगा, AP के साथ कुछ भी डिवाइड करो AP रहेगा, ये याद रखना है। AP के साथ कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो AP रहेगा, AP के साथ डिवाइड करो AP रहेगा, AP के साथ मल्टीप्लाई करो AP रहेगा, AP के साथ क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो AP रहेगा। तो उसी तरह मैंने AP जो ABCD AP है उससे मैंने ABCD को डिवाइड कर दिया, तो भी किस में होगा, AP में होगा, कंफर्म वाली बात है। अब ध्यान से देखो, ये A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, बचा क्या आपका 1 बटा में BCD, 1 बटा में ACD और 1 बटा में ABD और 1 बटा में ABC, किस में होगा, R in AP में। मगर अब ध्यान से देखो, आपको बोल रहा है क्या, आपको बोल रहा है BCD ACD ABD ABC, R in किस में होगा, HP में हो जाएगा। इसी को अरेंज कर लो, ABC ABD ACD BCD, अरेंज किया वही लिख रहा हूं, पहले लिख दे रहा हूं और कुछ नहीं, पहले लिख दे रहा हूं और कुछ नहीं, R in HP, किस में होगा, HP में होगा। HP में क्यों होगा, अभी जस्ट ही आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी आपका 1 बटा में समथिंग रहे AP का उल्टा HP, AP का उल्टा HP, AP का उल्टा HP, AP का रेसिप्रोकल HP। तो बस कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर जो नंबर था उसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया,
बाकी आप समझ सकते हैं, एपी से कुछ भी डिवाइड करे, गुना करे, मल्टीप्लाई करे, कोई मतलब नहीं है, वो एपी में रहेगा, ऐड करे, सब्सट्रैक्ट करे, फिर भी एपी में रहेगा। तो याद रखना, ये सारे 5 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप ठोक सकते हैं कि नहीं, कमेंट्स में जरूर लिखना। चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। और एनडीए का फॉर्म आ गया, जरूर से फिल कर लेना टाइम से पहले, और रॉक करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।